हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे। तो आज है एकादशी, तिल छठा एकादशी। तो आज हमारा फास्ट है। तो उठ तो मैं सुबह ही गई थी, काफ़ी टाइम हो गया था, तो चाय वगैरह सब पी लिया था। और आज का मौसम देख सकते हो कैसा है। तो वैसे तो आज टाइम से धूप निकल जाएगी क्योंकि बादल बिल्कुल भी नहीं है। और अब जाके अपना काम शुरू कर लेते हैं क्योंकि आज हमारे घर पे मेहमान आने वाले हैं, तो टाइम से काम जल्दी से फिनिश करना है। तो दूध तो लगा चुके थे और अभी नव्या को दूध दे देती हूँ। ये ले, खड़ी होकर पढ़ ले, चल खड़ी हो जा। अच्छा से पढ़ ले। तो पूर्वी तो सुबह से उठी हुई थी क्योंकि इसके एग्ज़ाम है, तो सुबह उठ के तैयारी करती है। और नव्या अपना दूध पी रही है। तो सुबह सुबह चाय तो इसको दे दी थी, लेकिन ये पढ़ती पता नहीं किस तरीके से, बिल्कुल रजाई के अंदर घुस के और तब पढ़ती है। तो नव्या यहाँ पे अपना दूध पी रही है, मैं तब तक अपना काम कर लेती हूँ क्योंकि जल्दी से काम करना है। तो यहाँ से साफ़ सफाई कर लेंगे, लेकिन पहले मेरे को सॉक्स पहननी पड़ेंगी क्योंकि सुबह सुबह अचानक से इतनी ठंड हो गई जैसे बर्फ़ सी गिरने लगी हो। तो मेरे को सुबह तो नहीं लगी थी बिल्कुल भी ठंड। मैंने सोचा बगैर सॉक्स के काम चल जाएगा, लेकिन अब पहननी पड़ेगी क्योंकि काफ़ी ठंड हो गई थी और इस ठंड में काम नहीं हो रहा था मेरे से। तो फिर मैंने सोचा सॉक्स पहन के और फिर लगते हैं साफ़ सफाई के। तो अब यहाँ से झाड़ू वगैरह कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से झाड़ू करने के बाद ही चूल्हे में आँच जलाई जाएगी, लकड़ियाँ तभी जलाएंगे। तो यहाँ से झाड़ू वगैरह कर लेते हैं और मम्मी अपने काम पे लगी हुई है क्योंकि मम्मी को तो सुबह सुबह भैंस का काम हो जाता है, तो वो अपना वहाँ पे काम कर रही है। तो आज सब्ज़ी बनाने की सोच रही थी, मेरे समझ नहीं आ रहा था पहले क्या सब्ज़ी बनाऊँ, लेकिन बैंगन रखे हुए थे, मैंने सोचा कि बैंगन बना लेते हैं। तो बैंगन काफ़ी थे, तो आधे बैंगन बना लेते हैं आलू डाल के, क्योंकि बच्चे तो बैंगन अकेले खाएंगे नहीं और पापा को अकेले बैंगन पसंद है, तो उनको आलू पसंद नहीं है। तो फिर मैंने सोचा ऐसे निकाल के खा लेंगे, क्योंकि आलू निकाल के बच्चे खा लेंगे और बैंगन पापा जी खा लेंगे। तो अभी इनको पानी में ही चीर लेते, नहीं तो काले पड़ जाएंगे। वैसे काटते तो आलू और बैंगन दोनों ही काले पड़ जाते, इसलिए मैं पानी में ही काट लेती हूँ इनको। और इतनी ठंड थी कि चूल्हे के आगे बैठ के ही काम करना पड़ेगा। तो सब्ज़ी की मैं तड़का लगा दिया, सब्ज़ी बन रही है और नव्या यहाँ पे तब तक खेल रही है, मैं तब तक और बाहर का काम कर लेती हूँ। तो इसको चूल्हे के आगे बैठा दिया था, टिक ही नहीं रही थी, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो सारा काम हो गया है, बच्चों को स्कूल भेज दिया है, नव्या को भी तैयार कर दिया है। तो अभी जा रही है स्कूल में। आ जा। तो सारा काम हो गया है, यहाँ से साफ़ सफाई का भी काम हो गया है, बर्तन वगैरह सब हो गया है, दूध भी गर्म कर दिया है। अब तैयार होके जा रहे हैं ताई जी के घर। मैं वैसे तो वहाँ पे सब्ज़ी वगैरह तड़का लगा के आ चुकी थी, लेकिन एक बार और आई थी चाय पीने के लिए क्योंकि फास्ट किया हुआ था। मैंने सोचा चाय पी के आ जाते हैं। तो अब आ गए ताई जी के घर और यहाँ पे सब्ज़ी तो तड़का लगा दिया था, दाल दीदी ने बना लिया था। वैसे इन्होंने लगभग सारा काम कर रखा था, मेरे को लेट हो गया था क्योंकि घर का काम बहुत ज़्यादा हो जाता, तो इन्होंने लगभग सारा काम कर रखा था। तो अभी हमारी सब्ज़ी भी बनके तैयार हो गई है और दाल बन गई थी पहले, और अब पूरियों को आटा लगाना बाकी रह गया है। लेकिन आज ताई जी है, उनकी जो दूसरे नंबर की बेटी है, तो उनकी बेटी की शादी है, तो वो बात नोतने के लिए आई हुई थी। तो अभी दूसरे घर में बैठी हुई है, अभी उनको लेने के लिए जा रहे हैं।
तो यहाँ पे जो बात नोतने के लिए दी आई हुई थी उनके साथ और भी परिवार से थी, तो 5-6 लेडीज़ आई हुई थी। तो ये जो दूसरी जेठानी है उनके यहाँ पे रुकी हुई थी, तो अभी इनको लेके आ रहे हैं क्योंकि सब लेडीज़ मिलके लेके आते हैं। तो अभी लेके आ रहे हैं और इनको जहाँ पे आई हैं वहाँ उसी घर में छोड़ेंगे। तो पहले वैसे तो बात में होते हैं, फिर खाना पीना होगा। तो आज तिल छठा एकादशी व्रत है, तो मैंने सोचा यहीं पे अपने जो तिल है वो बांट देते हैं। तो क्योंकि सब लेडीज़ इकट्ठा हो रखी है तो मैंने सभी तिल इकट्ठे डाल लिए हैं अलग अलग कटोरियों में। तो यहाँ पे मैं सब, क्योंकि मेरे से सब बड़े हैं, तो यहाँ पे मैं बांटने के लिए आई हुई हूँ। तो यहाँ पे दे देंगे क्योंकि मेरी जेठानी नंद सब आए हुए हैं और अब कर रहे खाने की तैयारी। तो खाने में दाल और चावल, पूरी और सब्जी बनाई हुई है, तो उसी की तैयारी कर रहे हैं सब मिलके। वो पहला बिल्ली हो रही है ना, फुल्ला को नहीं पूरी। तो अभी मम्मी ने बोला कि जो आई हुई बात नोतने उनमें से एक दी का फास्ट है, तो उनके लिए व्रत के लिए कुछ बना दो। तो मैं अभी वो बनाने के लिए घर जा रही हूँ और मम्मी यहाँ पे पूरियाँ तलने के लिए बैठ गई। हाँ आगी थमसारी आगी। तो अभी बात नोतने के लिए दी जा रही है, तो वो दूसरे घर में है। इस घर में दो जो बड़े भाई साहब हैं उनके घर जाके बात नोतेंगे। तो अभी नोतने के लिए जा रही हैं और ये हैं बड़े भाई साहब। सबसे पहले इन्हीं के तिलक करेंगी और तिलक में गोला दिया जाता है और जो भाभी होती है उनको डोरी दी जाती है और बाद में से जितनी लेडीज़ बैठी हुई है उनको गोला लगे हुए जो लेके आई यदि वो बांटेंगे अभी। मैं एक सौ फोटो खींचो थी ले लेने दो। जानवर और वो को नहीं आई दिन में दूसरे दिन रिसीट लिया हुआ दूसरे जमी दी मानवा
नहीं 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 अभिषेक कम खाइए, थोड़ा खाइए। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? और कितना और खड़ी कितना ये खड़ी तैयारी है, खड़ी है इतनी सोई आ गए, डोंट वरी। एक फोटो खींच लो रे, ये अभी से कड़ा रुमाल के दे फोटो यू बैठा नीचे आ जा आज कमेंट आ जा रे देखो, कमेंट करेंगे, चेक बोल भैया को नाम बताओ कौन है। ले ये पई ना ये कटवा करने ने मैं जा रहा हूँ। भाई का रुमाल लेके सिर पर धर ले आ जा रे वरना गगन की डाल भी लो जुड़ लो। शाबाश, सही है सही है नंबर चलो दादा साइड हो। ले इससे क्या है बाबा तो कम है हां तुम साथ बुआजी ने दे ट्यूशन ले अब आगे भी लेके शादी में यो बस आता था यार जा रे, मारे गल जाओ, सीट तो कोई भाई गाड़ी में मैं बैठ खाई हूँ ऊपर लटकाने मेरे के हो रहा है मेरे क्या पैरिंग हो घर में मानी होगा ठीक है सब क्या हो गया है? इनके सारे दिन पूरा है बोलना है ना जमीन जाओ। अरे गाड़ी थोड़ी आगे निकलवा लो तो शाम के 4:30 बज गए हैं। तो बात नोतने के बाद अब दीदी यहाँ से विदा हो रही हैं, तो सब उनको विदा कर रहे हैं। तो शादी तो है 12 तारीख की, तो अब जा रहे हैं क्योंकि 1 सप्ताह पहले बात नोतने के लिए आई हुई थी और इनके साथ उनकी एक भतीजी भी जा रही है और साथ में उनकी बहन है और जो बात नोतने के लिए आई हुई थी वे सब जा रहे हैं अभी। तो इनको विदा कर दिया है और तो तिलक करके इसके पापा को, पूर्वी के पापा को गोला दिया था और मेरे को ये डोरी दी थी। तो ऐसे ही भाई साहब के नाम की और उनके बच्चों के नाम की और दीदी के नाम की। तो ये सब रखा हुआ है, गुड़ रखा हुआ है। तो शाम को ये 5 बजे के लगभग आए तो ये लेके आए थे इन्वेटर, क्योंकि इन्वेटर हमारा ख़राब होया हुआ था क्योंकि फॉल्ट की वजह से 4-5 बार ख़राब हो चुका था। काफ़ी टाइम ठीक करवा चुके थे, लेकिन अब मिस्त्री भी मना कर चुका था कि ये और ही लेके आना पड़ेगा, इस पे पैसे लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज इन्वेटर लेके आए हैं 2 महीने। तो 2 महीने से काफ़ी परेशान हो रखे थे इन्वेटर के लिए, तो ये इन्वेटर लेके आए हुए हैं आज।
तो ये बोले कि आज सेट ही कर देते हैं, क्योंकि जब भी लाइट चली जाती है रात को बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। वैसे तो यहाँ पे स्ट्रीट लाइट आई हुई है, इतनी परेशान नहीं होते, लेकिन चली जाती है ना तो काफ़ी परेशान होते हैं। तो ये खुद ही सेट कर लेंगे इन्वर्टर, इनको मिस्त्री वगैरह इनकी ज़रूरत नहीं है। तो अब ये बैठ गए इन्वर्टर को सेट करने के लिए, लेकिन बैटरी अभी नहीं आई थी, क्योंकि बैटरी लेके आ रहे थे पापा जी। तो ये पापा जी का वेट कर रहे थे, तब तक ये बोले कि तार वगैरह ये सब कुछ सेट कर लेते हैं, और आते ही बैटरी लगा लेंगे। तो बैटरी भी इतनी बड़ी थी जितनी बड़ी ये अभी रखी हुई है, तो ये बोले बड़ी बैटरी ले आते हैं, कई साल चल जाएगा। तो ये पहले इन्वर्टर को चेक कर रहे हैं सही है या नहीं है। वैसे तो देख के आ चुके थे, लेकिन यहाँ पे भी फॉल्ट हो रखा था, और जो वहाँ पे आगे की साइड फॉल्ट हो जाता है, पता नहीं कैसे स्पार्किंग होती है, और अंदर यहाँ पे काफ़ी नुकसान हो जाता है। इस वजह से इन्वर्टर कई बार जल चुका है। तो ये अभी वेट कर रहे हैं, पापा जी आए नहीं हैं, और जब पापा जी आ गए तो इन्होंने अपनी बैटरी सेट कर ली है। और बैटरी और ये दोनों खुद ही सेट कर लेते हैं, इनको ज़रूरत नहीं होती। लोर टंगरी दिखा है लेंगे क्यों कर एक वो लोर ले मित्र पापा की तो गैलरी में जगह कौन नहीं। अब परेशानी नहीं होनी पड़ेगी, क्योंकि परेशान काफ़ी हो जाते थे जब भी लाइट जाती थी। 2 महीने तो सर्दी के निकाल दिए जैसे तैसे करके। पांग मोई जा है तेजाब होवे क्या? तेजाब बहुत खतरनाक केमिकल हो बेटा। एसिड जैसा एसिड हो है, एसिड क्या एसिड होता है, इसके अंदर एसिड होता है क्या। तो आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा? अगर मेरा व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल एक नई व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।